अभी हमारे साथ एक और सर जुड़ चुके हैं, तो आपका क्या नाम है सर? आप आपके बारे में? मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है और मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से हूँ। और बाकी जो आप पूछो तो सेम ही है हमारा हम लगभग। तो दोस्त है दोनों साथ। हाँ, दोस्त हैं, दोनों एक साथ। जयपुर से ही तैयारी की है साथ में और लगभग सभी ऑप्शनल भी सेम ही है। तो वेट ही कर रहे हैं। मेरा इनका 2 नंबर में था, मेरा 4 मैं नंबर वेट में कर रहा था उनका। तो तो आज का ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। मेरे राज शुक्ला थे जिनके बारे में थोड़ी ख्याति ज्यादा खराब है, पर फिर भी मेरे साथ मतलब बढ़िया भी है। बाकी नंबर का तो भी आइडिया है। कुछ क्वेश्चन रिवील करना चाहेंगे, किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे गए? उन्होंने मतलब स्टार्टिंग में कुछ विशाल भारद्वाज का नाम लिया, मुझे पता नहीं था। मैंने स्पष्ट मना कर दिया, मुझे पता नहीं है। बाकी उन्होंने काफी क्वेश्चन स्टार्टिंग में 2-4 पूछे जो मुझे नहीं आ रहे थे, और मैंने आराम से मना किया और उन्होंने मुझे कुछ बोला ही नहीं। और बाकी जैसे कुछ मेरे जूलॉजी बॉटनी से कुछ पूछे थे, और नॉर्मली योगा जैसे मेरा जो हॉबी है उसके बारे में नॉर्मली पूछा, ज़्यादा कुछ नहीं। आप करते हो, इसको प्रमोट कैसे करोगे, ऐसे यही कुछ ज़्यादा। ओके, जो न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए आप प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए और मेंस के लिए क्या करना चाहिए? कट टू कट बात की जाए। कट टू कट ये है, आप देखो, एक तो चीज़ है सिलेबस और पुराने पेपर आप रट लो, वो आपका दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अगर उसको आप प्रॉपर कर लेगे, फिर उस पर देख लो कौन कौन सा सेक्शन आपका अच्छा है और कौन सा बुरा है। और बुरा मतलब खराब, अच्छी स्थिति में नहीं है, ठीक है। ये चीज हो गई। इससे मतलब जो अच्छा नहीं है उसको अच्छे से करें। ओके, हो गया। एक मिनट रुको। हाँ, एडिटिंग हो जाएगी। तो जो सेक्शन अच्छा नहीं है उसको अच्छे से करें, ये सबसे बड़ा है। और कुछ चीजें रिस्क वाली भी है, ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे कुछ पेपर हमेशा नए नए क्वेश्चन आते। जैसे 2023 में एक आया था, कोई उल्टुलान कैसा ऐसा कुछ जीव था, उसके बारे में पूछा था कौन सा जीव है जो पौधों को खुरीद के खाता है। अब आपको नहीं आएगा तो नहीं, ऐसी चीजों को छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन। बाकी जो नॉर्मल ट्रेंड है उनको अच्छे से तैयार करें। ओके, वो देखो। जो अभी ट्रेंड चल रहा है अभी यूपीएससी का, तो उस पेपर को लेकर तो उसे कैसे पहचाने, किससे हम समझ पाएगा कि ट्रेंड की अगले साल ये ऐसा हो सकता है, संभावना हो सकती है? देखो, रियल बताऊं, इसमें प्रीजुडाइज रहना ही नहीं है, पूरा अग्रसर रहो मत। अगर वो रहोगे तो, क्योंकि आपको आज हम, अब मैं अपना रियल बताऊं तो सब लोग बोल रहे थे राज शुक्ला के बारे में नेगेटिव है, ठीक है। तो उनको, अगर मैं अभी नेगेटिव लेता तो मेरा इंटरव्यू आपको पता सही। तो आप मतलब इस चीज को मत लो कि तो वो कैसा पेपर आएगा क्या है। आप शांत रहो, आप अपने आप पे विश्वास रखो। अगर आपने तैयारी की है साल भर, ठीक है, तो वो आपका मतलब अच्छा हो जाएगा। बिना फालतू का उस लोड लेने या उसका ज्यादा प्रेशर लेने से कोई खास फायदा है नहीं। तो ट्रेंड से ज्यादा आप अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास करो। ओके, यूपीएससी का फाउंडेशन कैसे तैयार करें, उसके लिए क्या हमें एडवांस बुक की तरफ जाना चाहिए या फिर एनसीईआरटी या फिर कुछ और सोर्सेज का होना? मैं अपना बता देता हूँ, हाँ। बाकी जो आप व्यक्तिगत जैसे जो भी है वो देख ले। जैसे आप जैसे जो पहले एनसीईआरटी कर दी, अगर आपकी थोड़ा नॉर्मल में, अगर आपको कोचिंग करा है उसका अलग। मैंने कोचिंग नहीं की है, मैंने जो मैंने फाउंडेशन मैंने अपने हिसाब से किया है। ओनली जो इकोनॉमी है वो मैंने मृणाल सर की क्लासेज और वो देखी थी। बाकी किसी भी सब्जेक्ट का मैंने कोचिंग की नहीं, वो मैंने अपने से किया है। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप सिलेबस पढ़ लो, सिलेबस प्लस पेपर पढ़ लो पुराने, चाहे हिंदी सॉरी मेंस का हो चाहे प्री का हो, दोनों का अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको आइडिया रहेगा मोटा मोटा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। बस ये सबसे मेन है। और मुझे जहाँ तक लगता है काफी लोग हैं इन चीजों को ही लैक करते हैं। वो बस कोचिंग में किसी को मतलब इन लोगों को लगता है ये कोचिंग सब कुछ करा लेगी, हकीकत इससे थोड़ी अलग है। अगर जो बंदा अपने हिसाब से इस चीज को रिसर्च कर लेगा, मैं मानता हूँ एक बार हो जाएगा, नहीं हो सिलेक्शन हो सकता है ऐसा। मैं खुद हूँ, मेरा खुद का चौथा अटेम्प्ट है तो हो जाता है। लेकिन आप एक लॉन्ग वे में लास्ट में आप विजेता रहोगे, ठीक है। वो मुझे लगता है अगर आप अपने आप से बहुत अच्छी मेहनत करो, जो है सिलेबस और पुराने पेपर उसको प्रॉपर एनालाइज उनको अच्छे से पढ़ो, ये सबसे शानदार है। आंसर राइटिंग के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए और उसको मतलब आंसर को कैसे फ्रेम करना चाहिए? मैंने आंसर राइटिंग नॉर्मली पहले मैं केवल पेपर पढ़ता था और फिर मैं देखता था कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज आएगी। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था मतलब 2014 का है, जो मुझे भी याद आ रहा है कि पानीपत की भारत की जो साम्राज्य युद्ध है वो सारे पानीपत में क्यों लड़े थे। तो वो अब इस तरह से आपकी एक अप्रोच बननी चाहिए कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, इसका क्या मतलब क्या क्या कारण है। जो मैं सही बता रहा हूँ, पहले मैं ये सोच रहा था कि मतलब ये स्ट्रेटजिक लोकेशन के बियॉन्ड मैं कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन फिर बाद में ये पता चला कि इसका स्ट्रेटजिक लोकेशन पूछ रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर में एक है, यहाँ से सारे इन्वेजन यहाँ से हो रहे थे। तो इस हिसाब से वो स्ट्रेटजिक लोकेशन थी, इस हिसाब। तो ये चीज कब आपको समझ जब आप बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे। और यूपीएससी नॉर्मली जो टेस्ट सीरीज होती है उससे थोड़ा बियॉन्ड होता है। आप पेपर देख लो, इस बार भी हो पुराना भी देख लेना, वो सारा जो
तो बाकी कोचिंग वाले आपको जो रटा हुआ है वो पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने अभी मेंस देखे सारे पेपर, तो सब में आपको वहाँ जाके ही आंसर बनाना पड़ता है, तो उसके लिए स्पीड पे काम करो। और मैंने अभी जैसे मेंस के, और जो मेरे पास क्या 2 महीने थे, मैंने आरएस मेंस दिया था, तो मेरे पास जुलाई के एंड में आया था, और उस बीच में एक ट्रेजेडी हुई थी जिसके चलते वो कुछ लड़के मेरी डेथ हो गई थी, वो उसके कारण फिर बंद हो गया था 5-10 दिन के। तो मेरे पास कितने शायद 4 अगस्त से लेके और कोई 10 सितंबर तक का टाइम था, तो उसके बीच में मैंने 24-25 टेस्ट लिखे थे। और वो बोलते हैं अंगुली थोड़ी बहुत दर्द करेगी, लेकिन वो थोड़ा सह लेना, बाकी बेहतर होगा। यही है मेन, तो आप जैसे पहले पेपर पढ़ लो, फिर उसका देख सोच लो कि इसका और क्या डायमेंशन, और एक बार अगर आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, दोबारा अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पढ़ोगे तो आपको मतलब सारे इनपुट मिल जाएंगे कि इसमें क्या लिखना है, और जब भी आप पढ़ोगे ना उस टॉपिक का, तो लगेगा कि हाँ ये पॉइंट मैं वहाँ लगा सकता हूँ, और उसको अगर आप एक शॉर्ट नोट्स के रूप में यूज कर सकते हो। तो ऐसे मेनली मेरा मानना ये है कि यूपीएससी का मेन सिलेबस में बहुत छोटा है, प्री में थोड़ा वाइड नॉलेज चाहिए, क्योंकि उसमें आपको गैस भी लगाना पड़ता है कि ये चीज, हाँ ये चीज ऐसी है तो मतलब इसका मतलब ये नहीं होगा, ये होगा। वहाँ पे रिस्क जो बोलते हैं ना, रिस्क का मतलब ये है कि आपको इतना आइडिया है कि ये चीज है, लेकिन फिर उसका जो भी स्टेटमेंट है उल्टा सीधा, जो भी आप ऐसे कहेंगे नहीं ये नहीं होगा, ये गलत है, राइट वो होगा। अब गैस मार जो कुछ लोग बोलते हैं गैस करते, गैस का मतलब ये होता है, ये नहीं होता है कि इकड़म विक्रम तिकड़म, वो वाला सिस्टम नहीं होता है। गैस का मतलब वो गैस, जैसे आपको जो आधा नॉलेज पता है कि इस चीज में, फिर आपको 50-50 उसमें हो जाएगा, तो आपसे हो जाएगा। और थोड़ा रिस्क टेकिंग है, तो हाँ, आप risk रिस्क taking ले लो, और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करो। टेस्ट मॉक टेस्ट अपने रूम पे ले लो, मैं किसी कोचिंग का ना तो फेवर करता हूँ ना बताता हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो भी अच्छी लगे करो, और आपका दिमाग में ये रहना मुझे यूपीएससी प्रीलिम्स निकालना, तो यूपीएससी का ट्रेंड देखना है, वो केवल प्रैक्टिस के रूप जी में। भाई। हाँ, उसको यूपीएससी का जो पुराना पेपर वो बार बार सोल्व करो, जितना हो सके उतना सोल्व करो, जितना बार बार पढ़ सकते हो बार पढ़ो, यही मेरे हिसाब से बड़ी चीज है। ओके, आपने सब कुछ एकदम बता दिया और जी। मेरा पूछने सारे डाउट खत्म हो गए। तो आपका मीडियम कौन सा था ये? मेरा हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम था। अब जो एस्पिरेंट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, प्रीलिम्स देने वाले हैं, अब उनको क्या करना चाहिए इस वक्त? अभी जैसे मैं अगर एक स्टेटमेंट बोलूंगा तो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि किस लोगों का अलग अलग अभी सिचुएशन है। जैसे कुछ लोगों का प्रीलिम्स अच्छा है, मेंस वो जो आप समझ गए, मतलब अलग अलग सेक्शन अलग रहता है। तो जिस जिस सेक्शन में अभी जो भी कमी है, पहले इसको आइडेंटिफाई करें। फिर मैं बोल रहा हूँ टाइम देके, आपके पास टाइम कितना है, जितना टाइम है उस हिसाब से उस टाइम को लगाए और उस पर काम करें जो आप अच्छा कर सकते हैं। अब जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पिछले साल थोड़ा क्वेश्चन कम आए थे, लेकिन हर साल आते हैं, वो अच्छा है, उसको कर लो। नंबर सिस्टम है, वो अच्छे नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, सी सेट का बोला, तो उसको अच्छे से करो। बाकी जैसे इकोनॉमी है या जो भी मेजर सब्जेक्ट है, उनका जहाँ जहाँ भी जो आपको लग रहा है ये एक क्रक्स बोले या फिर जो मेन कोर है, उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। और अगर ये चीजें अच्छे से कर ले, फिर देखो कुछ ऊपर नीचे होता है, बाकी नहीं तो बाकी सिलेक्शन तो हो जाएगा, मेरा ये मानना है। ओके सर, थैंक यू जी, सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आई होप सबको भी ऑल द बेस्ट, जो भी अभी प्रीलिम्स दे रहे हैं, आगे जो भी जीवन, सबको ऑल द बेस्ट। बाकी थैंक यू, आपने इतनी देर बात ओके की। सर। ठीक है।